साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 16। मीरा की शॉपिंग कहानी अब तक। कबीर के बाद में मीरा ने गौरव का भी अंडों से मार मार कर बेहाल कर दिया था। कबीर ने गौरव को तो अपनी बिल्डिंग से भेज दिया था और बोल दिया था जब तक वो उसे ना बुलाए वो यहाँ पर नहीं आएगा। कबीर ने जब मीरा से पूछा, क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है, कभी रसोई देखी है या नहीं, तो मीरा थोड़ा इमोशनल हो गई और उससे कहने लगी, जब एक इंसान एक कमरे में बंद होता है तो उससे कुछ नहीं आता। मैं एक कमरे में रहती थी, मुझे वहीं पर खाना बनाकर दिया जाता था, सिर्फ दाल रोटी, और मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो दुनिया का दूसरा पहलू देखा ही नहीं है। मैं एक पंछी की तरह कैद थी। वो बताते हुए इमोशनल हो गई थी। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आगे का देख, आगे क्या करना है। ये बोलकर वो सैंडविच बनाने लगा और उसने मीरा को टमाटर काटने के लिए दिए, लेकिन टमाटर का काटते हुए उसका रस कबीर की आंख में गिर गया। कबीर की आंख को ठीक करने के लिए मीरा ने उसकी आंख में फूंक मारी और उसे रिलैक्स करने लगी। कबीर और मीरा के मन में अजीब सी हलचल मच गई। दोनों ने सैंडविच बनाया और फिर बाहर आकर टेबल पर रख दिया। कबीर बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगा और मीरा अपने फूल से बात करके कहने लगी, तुम तो पूरे सूख गए हो, लेकिन चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें गार्डन में बाहर सुला दूंगी। वहां पर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और फिर से फ्रेश हो जाओगे। ये बात कबीर ने सुन ली थी। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन गार्डन में सुलाने की बात सुन ली। अब आगे। मीरा की बात सुनकर कबीर उससे घूर घूर कर देख रहा था और उसकी घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस कर मीरा को और भी ज्यादा डर लग रहा था। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, बोला, कोई बात नहीं, अगर तेरा गार्डन में सोने का मन है तो हम गार्डन में भी सो जाएंगे। अगर तू कहे तो इस फ्लैट को बेचकर हम एक गार्डन खरीद देते हैं। बाहर रोज ठंडी ठंडी हवा चलेगी और फिर हम उसमें अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर तू हाँ करे, मैं अभी ब्रोकर को बुला लूं क्या? उसकी बात सुनकर मीरा का मुंह अब बिल्कुल छोटा सा हो गया था। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। मीरा ने भी एक राहत भरी सांस ली कि कम से कम कबीर ने उसका पीछा तो छोड़ा। कबीर अब आराम से अपना सैंडविच एंजॉय कर रहा था, साथ में कॉफी भी पी रहा था। मीरा भी वहां आकर बैठी और कबीर को देखते हुए बोली, आपको एक बात बताऊं? कबीर तुरंत बोला, रहने दे, मुझे नहीं जाननी। मीरा का मुंह एक बार फिर से लटक गया था। उसने कितने प्यार से कबीर से पूछा था कि उसे एक बात बतानी है, लेकिन उसने उसे साफ ही मना कर दिया। मीरा ने अब सैंडविच की तरफ देखा और उसे खाने लगी, लेकिन वो उसे मुंह में डालती उससे पहले ही कबीर बोला, अच्छा चल बता, क्या बताना चाहती है तू? मीरा का चेहरा एकदम से खिल गया। कबीर उसे एक्सप्रेशन के ही नोटिस कर रहा था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किस तरीके से बदल रहे हैं। छोटी छोटी बात पर उसका मुंह कैसे उतर जाता है और एकदम से कैसे खिल भी जाता है, जैसे कि कोई फूल हो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझको आपको ये बताना था कि मैं सैंडविच पहली बार खा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी सैंडविच नहीं खाया, मैंने तो इसे देखा तक नहीं। मेरा इसे खाने का मन भी बहुत हुआ, लेकिन उस दिन मैं खा ही नहीं पाई, पर आज इसे इत्मीनान से खाने वाली हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये खिलाने के लिए। ये बात उसने उस दिन को सोचते हुए कही थी जब उसके सामने सैंडविच था, लेकिन उसकी पहुंच से फिर भी बहुत दूर था। उसकी बात सुनकर कुछ पल कबीर उसे देखता रहा और फिर बड़ी सरकास्टिक वॉइस में बोला, तू पक्का इंसान ही है ना? कहीं इधर उधर की दुनिया से तो नहीं आई ना? कहीं तू एलियन तो नहीं है ना? मीरा का मुंह एक बार फिर से लटक गया था। इस बार उसने अपना लोअर लिप हल्का सा बाहर की तरफ निकाल दिया था। कबीर अब कॉफी पीते हुए अपनी जगह से उठा, बोला, जल्दी से खा ले इसे, वरना आज भी तू इसे खाने से रह जाएगी। अगर अगले 5 मिनट के अंदर तूने इसे खत्म नहीं किया ना, तो बस मुझे ये खाते देखती रह जाएगी। जैसे ही उसने कहा, मीरा ने तुरंत वो सैंडविच उठाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अपने रूम में चला गया। मीरा ने उसके जाने के बाद सैंडविच को अच्छे से फिनिश किया। उसे जरा सा भी प्लेट में नहीं छोड़ा था और कॉफी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था। मीरा ने अच्छे से किचन को भी क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह भी साफ करके रख दिए थे। कबीर अभी भी अपने रूम में था और मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रूम में जाकर देख सके कि कबीर कर क्या रहा है। वो अब बाहर हॉल में बैठी बोर हो रही थी और सोच रही थी वो करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र दोबारा उस फूल पर गई। उसे देखते हुए मीरा को याद आया कि वो उस फूल को लेकर नीचे गार्डन एरिया में
कैसे जाए ताकि उसे अच्छे से मिट्टी में लगा सके और वह फिर से एक फूल की तरह खिल सके। वो उस फूल के पास आई और उसे अपने हाथ में उठाकर बोली, एक काम करती हूँ, अभी थोड़ा सा वक्त है तो मैं पहले इसे गार्डन एरिया में छोड़ आती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि कबीर के रूम का दरवाजा खुला तो तुरंत उसने वो फूल नीचे की तरफ रख दिया। कबीर बाहर की तरफ आया और उसे गहरी नजरों से देखने लगा। मीरा एकदम सीधी होकर खड़ी हो गई थी, जिससे कबीर का शक अब उस पर और भी ज्यादा गहरा हो गया था कि मीरा जरूर उससे कुछ न कुछ तो छिपा रही है। वो मीरा के पास आया और उसके आसपास घूमते हुए बड़ी शक भरी निगाहों से उसे देखने लगा। मीरा जल्दी से बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कबीर अपना सिर खुजाते हुए बोला, साला, समझ में नहीं आ रहा, आखिर तेरे में गड़बड़ है तो है क्या? कुछ ना कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कबीर के आसपास कुछ हो और उसे समझ ना आए? साला, तूने मेरा पूरा दिमाग घुमाकर रख दिया है। लड़कियां तो बहुत देखी, पर तुझ जैसी नहीं। मीरा को पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अब कबीर की बात सुनकर उसे हंसी आ रही थी। सच में उसने कबीर का दिमाग पूरी तरीके से घुमा दिया था। वो जल्दी से बोली, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कबीर बोला, मैं कहाँ कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, मेरा तो इतना दिमाग ही नहीं चलता जितना तेरा चलता है। तभी तो इतनी चालाकियां कर रही है। लेकिन एक बार अगर मुझे तेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना बेटा, फिर तो तू गई। अभी जो मैं तुझे अपने हाथों से बनाकर सैंडविच खिला रहा हूं ना, अगर मैंने उन्हीं सैंडविच में तेरी आंखों के सामने जहर डालकर तुझे नहीं खिलाया तो मैं भी कबीर नहीं। उसकी धमकी सुनकर मीरा उसकी तरफ देखती रह गई। उसके होश उड़ चुके थे। कबीर अब एक बार फिर से बोला, चल आजा चलें। मीरा कांपती हुई आवाज में बोली, चलें? कहाँ चले? कबीर अचानक ही बोल पड़ा, बीबी है ना तू मेरी, तो चल आजा, मैं तुझे बाजार घुमाने के लिए ले चलूं। कबीर ने तो यूं ही बोल दिया था, लेकिन उसकी बात सुनकर मीरा की धड़कनें बेतहासा दौड़ने लगी थी। एक पल के लिए तो उसका गला भी सूखने लगा था। कबीर ने अब उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, इतना सोच के रही है, चल आजा चलें। ये बोलकर वो उसे बाहर दरवाजे तक ले आया था। मीरा जल्दी से बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे? मेरा मतलब है मेरे कपड़े। कबीर अब एक बार फिर से बोला, तुझे कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? तू तो इन कपड़ों में भी एकदम मस्त लग रही है, एकदम बिल्कुल हीरोइन माफी जैसी। तो तू तो खूबसूरत ही इतनी है कि अगर मैले कुचले कपड़े भी पहन ले तो एकदम मस्त लगती है। ये कपड़े तो फिर भी अच्छे खासे हैं। हाँ, तेरी साइज के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। कबीर तो ये सब मजाक में बोल रहा था। वो जानबूझकर मीरा के मजे ले रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मीरा को कुछ कुछ होने लगा था, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी से इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। जब उसकी धड़कनें तेज हो जाती तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो कबीर से अपनी नजरें भी नहीं मिला पाती थी। वहीं कबीर ने अब दरवाजा खोला और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। मीरा ने कबीर का पठानी कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो उसके साइज से लगभग डबल था और उसमें उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उस हालत में वो चलती फिरती नमूना लग रही थी, लेकिन कबीर के कहने पर उसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अब मुस्कुराते हुए कबीर के साथ चल रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी मार्केट एरिया की तरफ निकल गई। मीरा बड़े ही उत्साह के साथ में आसपास के नज़ारे को देख रही थी। कबीर ने उसे कहा था कि वो उसे कपड़े दिलाएगा, तो बस उसे वही कपड़े दिलाने के लिए जा रहा था। पहले उसने सोचा था कि वो उसके लिए कपड़े घर पर ही मंगवा ले, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसे साइज अगर सही से नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी। ये सोचकर अब वो खुद उसे मार्केट में ले जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग एक मॉल पहुंच गए। मीरा हैरानी से उस मॉल की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने मॉल के बारे में सुना तो था, लेकिन मॉल जैसी चीज़ होती भी है और उसकी ज़रूरत कहाँ होती है, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ का सामान उस बिल्डिंग में एक साथ मिल जाता है। उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पर कांच के दरवाजों से बनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत दुकानें होती हैं। ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पर इंसानों को तो चलने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो सीढ़ियाँ खुद ब खुद चलती हैं और इंसान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता है। लेकिन आज ये सब देखकर मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। कबीर उसके साथ अंदर की तरफ आ गया। उसने एक नज़र नीचे पूरे फ्लोर की तरफ देखा और फिर
ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, शायद गर्ल्स सेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ये बोलकर उसने मीरा की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ते हुए बोला, आजा, चल ऊपर चलें। मीरा, जो पूरे मॉल में अपनी नज़र घुमा रही थी, कबीर की बात सुनकर वो जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन फिर उसकी नज़र सामने एस्केलेटर पर गई। उसके कदम एकदम से थम गए। अभी तक तो वो सोच रही थी कि वो भी उन जादुई सीढ़ियों पर चढ़ेगी, जहां उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद ऊपर जाएंगी। लेकिन उन्हें देखकर अब उसे डर लगने लगा था। वहीं कबीर एस्केलेटर की तरफ पहुंच गया था। उसने मीरा की तरफ देखा, लेकिन मीरा तो उसके पास से गायब थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो मीरा खुद में ही सहमी खड़ी थी। कबीर ने उसे अपना हाथ दिखाकर आगे आने का इशारा किया तो मीरा अपनी उंगलियां आपस में उलझाती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। कबीर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? मीरा धीमे से बोली, हम कहीं और से कपड़े नहीं ले सकते क्या? कबीर तुरंत बोला, क्यों नहीं? तू कहे तो तेरे कपड़े लेने स्पेशली बांग्लादेश चलते हैं ना। मैंने सुना है वहां कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। मीरा ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, नहीं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर तुरंत बोला, अच्छा तो तुझे पता है बांग्लादेश भी है? मीरा फिर से मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, बस पास की ही मार्केट में चलते हैं किसी, जहां कपड़े नीचे ही मिल जाएं, ऊपर ना जाना पड़े। ये बोलते हुए जब वो एस्केलेटर की तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रही थी तो कबीर सब समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी सरकास्टिक स्माइल आ गई। अब दूसरे ही पल उसने मीरा को अपनी गोद में उठा लिया। मीरा तो एकदम हैरान रह गई। डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी और वो चीख सुनकर सब लोग कबीर और मीरा को देखने लगे थे। लेकिन कबीर को जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। मीरा ने अपनी बाहों को कबीर की गर्दन के आसपास लपेट दिया था। कबीर उसे लेकर एस्केलेटर पर आ गया था। उस एस्केलेटर का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मीरा की धड़कनें 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। और ये धड़कनें अब एस्केलेटर के डर की वजह से नहीं, बल्कि कबीर की वजह से बेतहासा दौड़ रही थी। कुछ तो बहुत अलग था जो मीरा महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार उसे ही देखती जा रही थी, लेकिन कबीर का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। वो तो सामने की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक कबीर ने अचानक ही अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और बोला, ऐसे क्या देख रही है? पहले कभी मुझे देखा नहीं क्या? उसकी बात से मीरा एकदम से झेंप गई और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को ऐसे क्यों देख रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हो रहा था और कबीर अब उसे रहकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया। उसने तुरंत मीरा को नीचे जमीन पर खड़ा किया तो मीरा एकदम से लड़खड़ा गई। कोई भी इंसान हो तो किसी लड़की को गोद से नीचे उतारे तो बहुत ही सलीके से और बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ उतारता है, लेकिन यहाँ तो कबीर ने लगभग से उसे पटक ही दिया था। मीरा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वहीं कबीर आसपास अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, चल आजा, सामने चल, उस स्टोर पर तुझे तेरे हिसाब के कपड़े मिल जाएंगे। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन मीरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो फिलहाल अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल कर रही थी। लेकिन जब कबीर ने उसे अपने साथ चलते हुए महसूस नहीं किया तो तुरंत उसकी तरफ पलट गया। मीरा ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई हो। कबीर तुरंत बोला, अब तुझे पैदल चलने में भी डर लगता है क्या? एस्केलेटर का डरे तो चलो समझ में भी आता है कि तुझे डर लगता होगा कि कहीं तू एस्केलेटर से नीचे ना गिर जाए। लेकिन अब तुझे नीचे जमीन पर चलने में भी डर लगता है क्या? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी भी वक्त जमीन अंदर धस जाएगी? मीरा बड़ी मासूमियत से बोली, आप ऐसा मत बोलिए ना। कबीर तुरंत बोला, तोड़, चिंग फांगू पिंग पांगू करूं क्या? हिंदी तुझे समझ में नहीं आती तो मुझे लगता है मुझे यही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, पर समझ तो तुझे ये भी नहीं आएगी, दिमाग जो खाली है। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, चलिए कहाँ चलना है? ये बोलते हुए वो कबीर के पास आ चुकी थी। कबीर तुरंत बोला, मेरी बारात निकल रही है, चल आगे चलकर डांस कर। आई बड़ी, कहाँ चलना है? सामने चलना है, और कौन सा मुझे तुझे लेकर लेह लद्दाख के लिए निकलना है? मीरा ने एक बार फिर से मुंह बनाया। उसका मन कर रहा था कि वो कबीर से कुछ कहे कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है, क्यों वो नॉर्मल बात नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल उसने खुद को शांत रखा, कहीं ऐसा ना हो
कि कबीर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए और वो उसे कपड़े भी न ला कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मीरा को एक बार फिर से टेंट जैसे कपड़ों में ही रहना पड़ेगा। कबीर उसे लेकर सामने स्टोर पर आया। मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस स्टोर की तरफ देख रही थी। अभी तक उसने मॉल की सारी सोप्स को बाहर से देखा था। वो पहला स्टोर था जिसमें वो अंदर जाकर सब कुछ देख रही थी। वहां जगह जगह पर कपड़े टंगे हुए थे और बड़े बड़े काउंटर्स बने हुए थे। सामने की तरफ एक एरिया था जहां पर तकरीबन 7 से 8 ट्रायल रूम भी बने हुए थे। वो सब देखकर मीरा को कुछ कुछ होने लगा था। आज तक कभी उसने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। उसे बस जो कपड़े लाकर दिए जाते उन्हीं पहन लेती थी। लेकिन हाँ, उसके कपड़े होते बहुत सुंदर थे और बहुत ज्यादा अच्छे भी होते थे। लहंगा चोली जो बिल्कुल सिंपल होते लेकिन दुपट्टा काफी हैवी होता था और साथ में उसे सुंदर सुंदर गहने भी पहनने को दिए जाते थे, ताकि अगर कोई राजमहल में आए तो मीरा को मेहमानों के सामने लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कबीर मीरा की तरफ देखते बोला, कैसे कपड़े पहनती है तू? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, लहंगा चोली। कबीर भी झट से बोला, मैं अपनी बारात की बात कर रहा था, लेकिन तुझे सच में बारात में जाना नहीं है। वो कपड़े बता जो तू नॉर्मल पहनती है। मीरा अब एक बार फिर से धीमे से बोली, आप एक काम कीजिए, मुझे सिंपल सूट लेकर दे दीजिए। कबीर ने अब वहां सेल्स गर्ल्स को मीरा को सिंपल कुर्ती प्लाजो दिखाने को कहा। तो वो लड़की मीरा को सामने बने हुए सेक्शन में लेकर गई, जहां पर एक जगह पर कुर्तियां टंगी हुई थी तो दूसरी जगह पर उनके मैचिंग प्लाजो। मीरा वहां आ तो गई थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले और क्या नहीं। कबीर तकरीबन 10 मिनट खड़ा रहा। वो अपने फोन पर लगा हुआ था। नजरें उठाकर उसने मीरा की तरफ देखा जो सेल्स गर्ल से बातें कर रही थी। कबीर आगे की तरफ आया और मीरा की तरफ देखते बोला, हो गया? वो सेल्स गर्ल जल्दी से बोली, नहीं सर, अभी तो इन्होंने अपने लिए एक भी ड्रेस फाइनल नहीं की है। कबीर ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा तो मीरा जल्दी से बोली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। कबीर गुस्से से बोला, तू किसी दिन मुझसे पिट जाएगी। ये बोलकर उसने वहां से एक कुर्ती प्लाजो लिया और फिर मीरा की तरफ बढ़ाते बोला, चल जा इसे ट्राई करके देख, एक बार फिटिंग का पता चल जाएगा, उसके बाद बाकी के कपड़े तो मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगा। मीरा ऑलरेडी पिटाई वाली बात पर कबीर को मुंह बनाते हुए देख रही थी। कबीर अब एक बार फिर से बोला, जल्दी कर, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। उसकी बात पर मीरा ने अब जल्दी से वो कपड़े लिए और फिर ट्रायल रूम में चली गई। ट्रायल रूम में आकर मीरा ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और फिर कबीर के दिए हुए कपड़े पहनने लगी। उसने प्लाजो तो पहन लिया था लेकिन कुर्ती भी पहन ली थी, लेकिन कुर्ती की जिप उससे बंद नहीं हो रही थी। वो अपना हाथ अपनी पीठ पर लेकर बार बार अपनी जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या मजाल जो वो जिप बंद हो जाए। यूं ही तकरीबन 10 मिनट बीत गए। अब कबीर को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, एक कुर्ती पहनने में 10 मिनट लगते हैं क्या? वो सेल्स गर्ल्स जो उसके साथ ही खड़ी थी उसने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। कबीर को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। आए दिन सुर्खियों में रहने वाला कबीर उसे अपने सामने देखकर ही उसकी सांसें हलक में अटक रही थी। और अब कबीर तुरंत ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही ट्रायल रूम का दरवाजा नॉक किया, अंदर खड़ी मीरा डर से कांपने लगी। कबीर गुस्से से बोला, दरवाजा खोल। मीरा तुरंत बोली, अभी नहीं खोल सकती। कबीर झट से बोला, और मैं मुहूर्त निकलवाऊं तब खुलेगी? मीरा एक बार फिर से बोली, मैंने कहा ना, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, आप बस 2 मिनट। कबीर उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, अभी इसी वक्त दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और फिर साथ में तोड़ूंगा मैं तुझे भी। मीरा का डर और ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसके पास कोई दुपट्टा भी नहीं था जिससे वो खुद को कवर कर ले। दरवाजा खोलने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने तुरंत दरवाजे की चटकनी खोल दी और अगले ही पल कबीर सीधा अंदर आ गया और बोला, मेरा दिमाग खराब करके रखा है तूने। पिछले 10 मिनट से मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ खड़ी पक्का मिरर के सामने पोज बना रही होगी। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास पूरे दिन में करने के लिए बहुत काम होते हैं। फ्री नहीं बैठा हूं मैं जो सारा दिन यहाँ बाहर खड़ा तेरा इंतजार करता रहूं। उसकी डांट सुनते हुए मीरा ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। कबीर अब गुस्से से बोला, अब जवाब देगी मुझे, या फिर मैं कोई पागल हूं जो अकेला ही बोलता जा रहा हूं? मीरा मासूमियत से अपनी नजरें उसकी तरफ उठाकर बोली, वो मेरी कुर्ती की जिप बंद नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। कबीर तुरंत बोला,
तो फिर बिना जिप बंद के ही बाहर आ जाती। ये बोलते हुए अचानक ही उसकी नजर पीछे मिरर पर गई, जहां पर मीरा की पीठ साफ नजर आ रही थी। उसकी पीठ देखते ही अब कबीर ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। जिस तरह से उसकी पूरी पीठ साफ नजर आ रही थी, ऐसे में मीरा बाहर भी कैसे आ सकती थी। उसने तुरंत मीरा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया, तो मीरा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी धड़कनें एक बार फिर से बेतहासा दौड़ने लगी थी, और कबीर ने अब अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर रखकर उसकी जिप को बंद करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जिप ऊपर की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे कबीर की उंगलियां भी मीरा की पीठ पर चल रही थी, और मीरा के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने अपनी कुर्ती को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठियों में कस लिया था, और फिर अचानक ही कबीर पीछे की तरफ हटा और बोला, अब ठीक है। मीरा को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। कबीर ने उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाकर बोला, तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, सो तो नहीं गई तू? ये बोलते उसकी नजरें मीरा की अब बंद आंखों पर थी, और अब मीरा ने एक झटके से अपनी आंखों को खोला और तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। कबीर ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुझे बुखार है क्या? ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे, क्योंकि मीरा को बुखार तो नहीं था, लेकिन फिर बिना बुखार के इतना ज्यादा कांपना नॉर्मल भी कैसे हो सकता था। और मीरा, जो नहीं पता क्या फील कर रही थी, अचानक से ही वो कबीर के सीने से लग गई। कबीर एकदम से सोक्ड रह गया। उसके हाथ ऊपर हवा में ही उठे रह गए थे। क्या फील कर रही है मीरा कबीर के लिए? क्या होता है जब कबीर उसके करीब आता है? और क्या कबीर और मीरा आ जाएंगे करीब? क्या होने वाला है इस स्टोरी में, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कहीं के साथ साइलेंट ऑब्सेशन पर। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू।